नात जो है बहुत से शोरा होते हैं जो कह देते हैं कि नबी की नात पढ़ना ये हजरत हसन की सुन्नत है। बाकी की वो बात नहीं करते हैं, सिर्फ इतना बोलेंगे कि नात को पढ़ना ये हजरत हसन की सुन्नत है। बाकी वो अपनी बात में ये नहीं कहते हैं कि हजरत हसन का तरन्नुम क्या था, उनका पढ़ने का अंदाज क्या था। हजरत हसन जब नबी की बारगाह में नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाया करते थे तो वो किस अंदाज में पढ़ते थे, उनकी नात क्या हुआ करती थी। मैं आपको अपने शेर के जरिए बताऊं, अपनी शायरी के जरिए बताना चाहूंगा कि नात पढ़ने का जो अंदाज होना चाहिए शोरा का, वो कैसा होना चाहिए। जरा आप हजरात मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, सारे लोग बुलंद आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। बिल्कुल नया मामला चल रहा है और बुलंद आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। दिलों को जो भाए उसी साज में पढ़ना सीखो, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। दिलों को जो भाए उसी साज में पढ़ना सीखो, दिलों को जो भाए उसी साज में पढ़ना सीखो। इश्क वालों की ही आवाज में पढ़ना सीखो, इश्क वालों की ही आवाज में पढ़ना सीखो। नात पढ़ने का अगर शौक हुआ है पैदा, नात पढ़ने का अगर शौक हुआ है पैदा, नात पढ़ने का अगर शौक हुआ है पैदा, नात को नात के अंदाज में पढ़ना सीखो, नात को नात के अंदाज में पढ़ना सीखो, नात को नात के अंदाज में पढ़ना सीखो, नात को नात के अंदाज में पढ़ना सीखो। हमें कोई निकालने की बात करता है, कसम खुदा की मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। अब आप ये कहेंगे कि तकलीफ क्यों नहीं होती, तो आप मेरे शेर के जरिए सुनिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और लहक के बोले या रसूल अल्लाह। कुरान को अहले बैत से जो भी जुदा करे, कुरान को अहले बैत से जो भी जुदा करे, कैसे कहूँ कि उसका खुदा ही भला करे, कैसे कहूँ कि उसका खुदा ही भला करे। और उस कौम को जमाना क्या मिटाएगा, उस कौम को जमाना क्या मिटाएगा जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे। उस कौम को जमाना क्या मिटाएगा जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे। कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। मुझे मुश्किल से क्या खतरा अली का नाम काफी है, मुझे मुश्किल से क्या खतरा अली का नाम काफी है। अजल का रोक दूं मैं रास्ता अली का नाम काफी है, बोलो सुभान अल्लाह। अजल का रोक दूं मैं रास्ता अली का नाम काफी है। और लहद में या अली कहकर मैं जो अचानक उठ बैठा, बोलो सुभान अल्लाह। लहद में या अली कहकर मैं जो अचानक उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा अली का नाम काफी है, फरिश्तों ने कहा सो जा अली का नाम काफी है। बात मैंने मौला अली की कर दी, लेकिन मौला अली के चाहने वाले इतनी खामोशी के साथ में सुन लिए हैं मेरे इस शेर को। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जब ये शेर लखनऊ के एक पंडित जी ने सुना तो उन्होंने अपना कलम उठाया और लिखने पे वो मजबूर हो गए कि फौलाद का दिल पत्थर का जिगर। अब भी नहीं बोलोगे आप, और बुलंद आवाज में बोलो या रसूल अल्लाह। ये मेरा शेर नहीं है, लखनऊ के पंडित जी अपनी कलम से लिख रहे हैं कि फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। अभी आप हजरात तकरीर सुनेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप हजरात यहाँ से उठ के मत जाइए, क्योंकि शायर इस्लाम भाई बिलाल रजा बिलाली को आपको उनका कलाम सुनना है। वो पढ़ नहीं पाए थे, हजरत का खिताब होना था इसलिए वो बैठ गए थे, लेकिन इंशाअल्लाह खिताब के बाद मुकम्मल वो पढ़ेंगे और आपको सुनना है। सुनेंगे ना आप लोग? कितना लोग सुनेंगे जरा हाथों को उठा के बताएं। आपने हाथों को उठा के इस बात का दावा पेश किया है, अगर आप यहाँ से चले गए तो आपकी पकड़ मैदान में हशर में होगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपसे।